मेडिकल नेग्लिजेंस। जब हम सुबह सुबह अखबार के पन्ने उलटते हैं तो हमें अक्सर ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं जिनमें चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात होती है। कई बार मसला हिंसक झड़प तक भी पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मसला राजस्थान के दौसा जिले से सामने आया। यहाँ 28 मार्च को एक गर्भवती महिला की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और प्रसव करवा रही डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 29 मार्च को डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। एक डॉक्टर का आत्महत्या करना अपने आप में खबर थी, लेकिन इस मामले को और बड़ा बनाया अर्चना शर्मा की सुसाइड नोट में लिखी एक बात ने। नोट में मृतक डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि डॉक्टर्स को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके बाद राजस्थान और देश के दूसरे इलाकों में डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट हो रहा है। साथ ही मेडिकल नेग्लिजेंस पर नए सिरे से बहस भी शुरू हो गई है। क्या होती है ये मेडिकल नेग्लिजेंस? चिकित्सकीय लापरवाही अपने शाब्दिक अर्थ को परिभाषित करता है किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ द्वारा मरीज के इलाज या देखभाल में की गई लापरवाही जिससे मरीज को नुकसान हो, इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। हम इसे मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा मरीज के अनुचित या अकुशल उपचार के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जहां डॉक्टर, नर्स, सर्जन, फार्मासिस्ट या अन्य किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिए गए उपचार से किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो, जैसे सही तरीके से दवा ना देना, गलत या अनुचित तरीके से सर्जरी करना, सही चिकित्सकीय सलाह ना देना, सर्जरी के बाद मरीज के शरीर में कोई बाहरी वस्तु जैसे पट्टी, कैंची या सुई आदि छोड़ देना। जब कोई व्यक्ति किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाता है तो उस उम्मीद के साथ कि उसका सही तरीके से इलाज होगा। मरीज का इलाज किस तरीके से करना है, क्या प्रक्रिया होगी, कौन सी दवा देनी है या नहीं देनी है, ये सब तय करना डॉक्टर की ड्यूटी होती है। लेकिन अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाता है तो इसे इलाज में लापरवाही माना जा सकता है। इस लापरवाही की वजह से बीमारी घातक साबित हो सकती है। गलत इलाज की वजह से होने वाले नुकसान के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जिम्मेदार हो सकता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करने में सक्षम है, यानी कि क्या डॉक्टर के पास उस मरीज का इलाज करने की प्रोफेशनल स्किल है। अगर ऐसा नहीं है और फिर भी डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया है और इलाज कर रहा है तो फिर इसे मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाएगा। क्या मरीज का इलाज बीमारी के अनुसार हुआ है या नहीं, मतलब ये कि कहीं मरीज को बीमारी कुछ और है और डॉक्टर उसको दवा किसी और बीमारी की दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी माना जाएगा। कौशल की कमी, जल्दबाजी यानी कि समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना, फोकस की कमी, गलत जगह की गई सर्जरी, किसी अंदरूनी अंग को चोट, खून का अधिक बह जाना, गलत मेडिकल सलाह, सफाई की कमी, मरीज के शरीर में कोई बाहरी वस्तु छोड़ देना, ये सारी चीजें भी इलाज में लापरवाही के अंतर्गत ही आती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय में स्किल्ड या एक्सपर्ट हो वो भी गलती कर सकता है, लेकिन मेडिकल फील्ड में होने वाली गलती या लापरवाही किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। इसकी वजह से मरीज को गंभीर समस्या हो सकती है या मौत भी हो सकती है। इसलिए इस लापरवाही को भारतीय कानून अपराध मानता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस किया जा सकता है। अगर इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत केस किया जा सकता है। अगर कोर्ट डॉक्टर को दोषी पाता है तो 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा सुना सकता है। इसके अलावा मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में आईपीसी की धारा 337 और 338 के अंतर्गत भी मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं। इसमें 6 माह से लेकर 2 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इलाज में लापरवाही होने पर सबसे पहले संबंधित अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत की कॉपी सीएमओ को दें। यदि इस शिकायत का कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है या फिर उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप अपने राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। अगर शिकायत आपराधिक किस्म की है तो पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है तो उस पर क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की लायबिलिटी बनती है। पीड़ित के पास आपराधिक यानी कि क्रिमिनल और दीवानी यानी कि सिविल केस दोनों का विकल्प होता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी मुकदमा किया जा सकता है। क्रिमिनल केस में दोषियों को जेल की सजा हो सकती है, जबकि सिविल केस में पीड़ित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। क्रिमिनल केस के मामले में अपराध के इरादे को साबित करना बहुत जरूरी होता है।
कुछ चर्चित मामलों में कोर्ट के फैसले पर भी नजर डालते हैं। कुणाल साहा बनाम AMRI हॉस्पिटल। साल 1998 की बात है। अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर डॉक्टर कुणाल साहा एक शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी अनुराधा साहा के साथ कोलकाता आए थे। यात्रा के दौरान अनुराधा ने अपने शरीर पर कुछ चकत्ते दिखाए। उन्हें लगा कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने उन्हें 2 दिन में 2 बार 80 mg डेपोमेड्रॉल की खुराक दी, जबकि इस दवा के भारतीय निर्माता इसे अधिकतम सप्ताह में 1 बार 40 से 120 mg तक ही लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कुणाल साहा के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी को टोका तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी की तरह रोज 100 मरीज देखता हूँ, ये दवा मैजिक की तरह काम करती है, मुझ पर विश्वास करो। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो 3 दिन बाद अनुराधा को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। 3 दिन बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। पूरे शरीर की त्वचा छिलने लगी। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनको दवा के साइड इफेक्ट से होने वाली त्वचा की बीमारी हो गई। इसके बाद अनुराधा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां 28 मई 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कुणाल साहा ने अपनी पत्नी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल के खिलाफ स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत की, लेकिन वहां से डॉक्टर को क्लीन चिट मिल गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 24 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने AMRI हॉस्पिटल को आदेश दिया कि वो डॉक्टर कुणाल साहा को 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा 6% सालाना ब्याज के साथ दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसे डॉक्टरों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इन मरीजों के इलाज में लापरवाही करते हैं, जो सम्मान के साथ बेहतर जीवन की उम्मीद में अपना सारा पैसा इनके पास रखाते हैं। मरीज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वो सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार रखता है। इसलिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये निर्णय उन डॉक्टरों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए एक रिमाइंडर की तरह कार्य करेगा जो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वी किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। साल 2010 के इस मामले में कोर्ट ने पाया कि अस्पताल मरीज का इलाज टाइफाइड के रोगी के रूप में कर रहा था, जबकि मरीज को मलेरिया था। दवाओं का कोई असर न होने के बावजूद ट्रीटमेंट जारी रहा तो मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि मरीज को मलेरिया है। 3 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। कोर्ट ने अस्पताल को गलत ट्रीटमेंट का दोषी पाया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जसबीर कौर बनाम पंजाब राज्य। साल 1995 के इस मामले में एक नवजात शिशु अस्पताल में बिस्तर से गायब पाया गया था। खोजबीन शुरू हुई तो बच्चा खून से लथपथ और बाथरूम के वॉश बेसिन के पास पाया गया। जांच में पता चला कि बच्चे को एक बिल्ली उठा ले गई थी। परिवार कोर्ट गया। कोर्ट ने अस्पताल के कर्मचारियों को लापरवाही का जिम्मेदार माना और परिवार को मुआवजे का आदेश दिया। कुसुम शर्मा बनाम बत्रा अस्पताल। साल 1990 के इस मामले में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर अनुभव व कौशल की कमी और ऑपरेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना देने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि छोटी सर्जरी होगी, लेकिन ये 6 घंटे तक चली। परिजनों ने मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला दर्ज कराते हुए मुआवजे की मांग की। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अक्सर ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसमें काफी जोखिम होता है, लेकिन वो ऐसा करता है क्योंकि उसे लगता है इसमें सफलता की संभावना है। अगर किसी डॉक्टर ने मरीज के इलाज के लिए अधिक जोखिम उठाया है और ये वांछित परिणाम नहीं आता है तो इसे मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी गौरव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।